राहु केतु की अशुभता, शनि कम करेंगे तीव्रता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में 12 तारीख को राहु और केतु ग्रह का परिवर्तन होगा। उसका अब हम अध्ययन करने वाले हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाला है। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम तुला राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसे विस्तार से समझने वाले हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी समझना हमारे लिए आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु के साथ शुक्र है तो वह जातक के मन में पॉजिटिवनेस उत्पन्न करने का काम करेगा। मेरा जीवन साथी कैसा चाहिए, वह कितना स्मार्ट होना चाहिए, वह कैसा दिखना चाहिए, उसमें दूसरों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को दर्शाने वाला ग्रह राहु माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु की होती है। जीवन साथी आकर्षक न हो, उसे कलर कॉम्बिनेशन का ज्ञान न हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे जातक की कुंडली में केतु और शुक्र का गठबंधन होता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनका सांसारिक जीवन अत्यंत अच्छा होता है, क्योंकि केतु इन चीज़ों को कतई महत्व नहीं देता है। संक्षेप में, राहु और केतु भले ही एक दूसरे से संबंधित हो, लेकिन वे भिन्न दिशाओं में विराजमान होते हैं। इसीलिए उनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। राहु को हम काल पुरुष का दुख कह सकते हैं। वह छाया ग्रह माना जाता है। उसमें प्रतिशोध लेने की प्रवृत्ति है। शराब के साथ अन्य बुरी प्रवृत्ति का कारकत्व भी उसी के पास है। विश्वासघात, चोरी, दुर्घटना, डाका, मनुष्य को विस्थापित करना, यह सब बुरी चीज़ें उसके कारकत्व में आती है। लेकिन इसके कारण राहु को पूर्ण रूप से अशुभ नहीं कहा जा सकता। उसके पास कुछ शुभ चीज़ों का कारकत्व भी है। राहु का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना, उस चीज़ को प्राप्त करना, शीघ्र से शीघ्र किसी चीज़ को प्राप्त करना, भौतिक सुखों का पूरा आनंद लेना राहु के कारकत्व में आता है। इसीलिए आज 21वीं सदी में, आज के आधुनिक युग में राहु का महत्व बहुत अधिक है। केतु ग्रह बिल्कुल इसके विपरीत परिणाम दर्शाता है। वह मुक्ति का, मोक्ष का कारक माना जाता है। मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का काम केतु करता है। किसी जातक की कुंडली में केतु प्रबल हो तो जातक संसार से, जीवन के सभी मोह माया से दूर जाता है। ऐसा जातक सभी से अलिप्त रहता है। वास्तव में शनि, गुरु और केतु, यह 3 ग्रह आध्यात्म के कारक माने जाते हैं। लेकिन इन तीनों ग्रहों के कारकत्व में एक मुख्य बदलाव होता है। शनि महाराज जातक को बताते हैं कि नीति से, न्याय से व्यवहार करो। गुरु महाराज जातक को बताते हैं पहले सभी कर्म, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। तो केतु जातक को बताता है सब कुछ छोड़ दो, मोक्ष की ओर बढ़ो। अर्थात केतु कहीं न कहीं जिम्मेदारियों को नाकारता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका प्रभाव भयंकर होता है। वह कुंडली के जिस स्थान में बैठता है, उस स्थान के रिश्ते को खराब करता है। जिस ग्रह के साथ वह विराजमान होता है, उस ग्रह का कारकत्व खराब करता है।
साथ ही जिस स्थान पर उसकी दृष्टि होती है उस स्थान से संबंधित रिश्ते में दूरी बनाने का काम करता है। मनुष्य को विरक्ति केतु ग्रह के कारण आती है। तो ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। उनके इस परिवर्तन का तुला राशि पर क्या परिणाम होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो राहु का आगमन आपके सप्तम स्थान में होगा। साथ ही केतु का आगमन आपकी राशि में होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की एक ही समय पर राशि परिवर्तन होता है। वे दोनों एक दूसरे से 180 अंश पर वक्री अवस्था में भ्रमण करते हैं। वास्तव में वे दोनों ग्रह नहीं बल्कि 2 छाया बिंदु हैं जो वक्री अवस्था में पीछे की राशि में प्रवेश करते हैं। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव बड़ा होता है क्योंकि वे दोनों एक राशि में 1.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। अर्थात शनि के बाद सबसे अधिक समय तक एक राशि में विराजमान रहने वाला कोई ग्रह है तो वह राहु और केतु है। तो ऐसा राहु अब आपके सप्तम स्थान में और केतु आपकी राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ से वे आपके लिए नए संघर्ष का निर्माण करेंगे। उस संघर्ष के परिणाम भी मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन उन परिणामों की आपको अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि में शनि महाराज आपको बड़ा सहयोग करने वाले हैं। इसीलिए राहु केतु के अशुभ फलों पर अधिक विचार न करते हुए शनि महाराज और साथ में गुरु महाराज के शुभ फलों पर विचार करना आपके लिए आवश्यक है। उनके प्रभाव के संदर्भ में हम आपको राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से अवश्य बताएंगे। राहु के प्रभाव का विचार करें तो सप्तम स्थान का राहु कहीं न कहीं जीवन साथी का ईगो बढ़ाने का काम करता है। जीवन साथी को आपसे दूर करता है या दोनों में विवाद निर्माण करता है। साथ ही पारिवारिक शांति को भी भंग करता है। इसीलिए उस दृष्टि से आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। सांसारिक जीवन में रूठना मनाना तो शुरू ही रहता है, लेकिन किसी भी विषय पर हुआ विवाद न बढ़ना देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। जैसा हमें ज्ञात है कि राहु को पंचम, सप्तम एवं नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। अर्थात एक स्थान जहाँ वो विराजमान होता है और तीनों स्थानों पर उसकी दृष्टि होती है। ऐसे कुल 4 स्थानों पर राहु की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार सप्तम स्थान के राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगी। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ और इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर होगी और नवम दृष्टि आपके तृतीय अर्थात परिश्रम तथा पराक्रम के स्थान पर होगी। सप्तम स्थान से इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि से आपकी इच्छा पूर्ति होने न देना या फिर आपकी जो इच्छा है उसे छोड़कर अन्य सभी चीज़ों की पूर्ति करना, इस पद्धति से राहु का कार्य रहेगा, क्योंकि उसकी भूमिका मुख्य रूप से आपकी इच्छा पूर्ति होने न देना रहेगी। राशि पर पड़ने वाले दृष्टि से आपके मन में जो क्रोध की भावना है उसमें वृद्धि होगी। साथ ही निराशा भी बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ केतु भी विराजमान है। केतु ग्रह नैराश्य का कारक माना जाता है। किसी प्रश्न को, परेशानी को नज़रअंदाज करना या किसी बात को मन में दबाकर शांत बैठना, ऐसा कुछ आपकी भूमिका रहेगी। इस भूमिका से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब हम लगातार अन्याय अत्याचार होता है या रिश्तेदारों से परेशानी होती है, तब व्यक्ति मन ही मन में लगातार विचार करते रहता है। वास्तव में वह मन से पूरी तरह टूट जाता है, उसकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। यह सब आपके साथ भी हो सकता है,
क्योंकि सप्तम स्थान के राहु की दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर पड़ने वाली है। वहाँ से वह आपके परिश्रम में कमी निर्माण करेगा। अर्थात भले ही यह सब सत्य हो, लेकिन 29 अप्रैल को शनि महाराज राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। शनि और राहु एक दूसरे के मित्र हैं। साथ ही शनि महाराज आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप राहु के जो दुष्प्रभाव अभी मैंने आपको बताए, उनकी तीव्रता को कम करने का काम शनि महाराज करेंगे, जिस कारण आपको अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि में आने वाला केतु आपका मन परिवर्तन करने का काम करेगा। लगातार नकारात्मक विचार आपके मन में भरने का काम करेगा। विश्व की सभी बुरी चीज़ें केवल मेरे साथ क्यों होती है, यह भावना आपके मन में निर्माण होगी। यह भावना जब आपके मन में निर्माण होगी, उस क्षण के लिए आपको सूचना दी जाती है कि ऐसे समय पर आप हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण और कर्ण, इनमें जो महत्वपूर्ण संवाद हुआ था उसको अवश्य स्मरण करें, जो मैंने इससे पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है। उसमें कर्ण कहता है, यह सब मेरे साथ क्यों हुआ है, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष है। वह उसके जीवन के सभी दुख श्री कृष्ण के सामने रखता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि यह तुम ऐसे व्यक्ति को बता रहे हो जिसके जन्म के पूर्व ही उसके मृत्यु की योजना बनाई गई थी। जन्म होते ही मुझे मेरी माँ से दूर ले जाया गया था। इस प्रकार श्री कृष्ण उसे सभी चीज़ें बताकर उसका मन शांत करने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार यह सब मेरे साथ ही क्यों, ऐसा जब आप कहते हैं तो वास्तव में यह कहने का आपको अधिकार ही नहीं रहता है, क्योंकि उसी समय अन्य शुभ चीज़ें भी केवल आपके साथ होती है। इसलिए तुला जातकों को अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह विशेष रूप से दी जाती है। राशि और लग्न स्थान में आने वाला केतु आपको अपनों से दूर ले जाने का प्रयास करेगा, आपके मन में नैराश्य निर्माण करने का प्रयास करेगा। ऐसी विपरीत स्थिति में आपने इच्छा शक्ति के बल पर संघर्ष करते हुए उन्नति की ओर आगे बढ़ना है। इस कार्य में आपको शनि महाराज निश्चित रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, गुरु और शनि राशि परिवर्तन के वीडियो भी हम इसी चैनल पर शीघ्र ही देने वाले हैं। इस वीडियो में केवल राहु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण दिया गया है। कुल मिलाकर तुल जातकों पर भले ही नकारात्मक प्रभाव है, फिर भी शनि महाराज की कृपा से आप सफलता की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होते रहेंगे। राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगली राशि पर होने वाले प्रभावों का हम विस्तार से अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।